जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं दयालु पंडित की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नगर काशी की गलियों में हर सुबह जब घंटियों की आवाज गूंजती, मंदिर की आरती से हवा महकती और गंगा के तट पर दीपों की पंक्तियां सजतीं, तब लोगों का ध्यान सबसे पहले एक ही नाम पर जाता, पंडित प्रेमचंद। वे न तो किसी बड़े कुल के थे, न ही बहुत ज्ञानी शास्त्री, परंतु उनके जीवन की सरलता और हृदय की विशालता ने उन्हें पूरे नगर में सम्मानित बना दिया था। उनकी दिनचर्या इतनी नियमित और शांत थी कि घड़ी भी उनके अनुसार समय बताती लगती। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा स्नान करना, शिव मंदिर की सफाई स्वयं करना और फिर फूल चुनकर ताजे जल से अभिषेक की तैयारी करना उनका नियम था। वे हर काम में प्रेम ढूंढ लेते थे, चाहे वह मंदिर की झूठी पत्तलें उठाना हो या बूढ़ी अम्मा की टूटी चप्पल जोड़ना। पंडित प्रेमचंद के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि रहती थी, जैसे उन्हें किसी चीज की कमी न हो। उन्होंने कभी धन नहीं मांगा, न किसी से उपकार की अपेक्षा की। जो मिला उसी को प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण किया। कई बार तो लोग चुपचाप उनके आंगन में अनाज की पोटली छोड़ जाते और वे अगली सुबह उस पोटली को किसी भूखे को दे आते। मंदिर का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी भक्त आ जाएं। ऐसा लगता जैसे शिव स्वयं उस दान की थाली में हाथ बटा रहे हों। काशी के लोग उन्हें केवल एक पुजारी नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। बच्चों को नामकरण संस्कार से लेकर वृद्धों की अंतिम यात्रा तक हर धार्मिक विधि में पंडित प्रेमचंद की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। उनके उच्चारण में ऐसी शुद्धता थी कि लोग मंत्रों में खो जाते और उनकी वाणी में ऐसी शांति कि क्रोधित भी शांत हो जाए। एक बार नगर में एक चमत्कार जैसी बात हुई। एक यतीम बच्चा जो चोरी में पकड़ा गया था, उसे सजा देने के लिए भीड़ मंदिर के बाहर जमा हो गई। भीड़ गुस्से में थी, बच्चा डरा हुआ, और तभी सामने से पंडित प्रेमचंद धीरे धीरे चलते हुए आए। उनके आते ही जैसे माहौल ठंडा हो गया। उन्होंने उस बच्चे की आंखों में झांका और एक ही प्रश्न पूछा, भूख लगी थी? बच्चा फूट फूट कर रो पड़ा। पंडित ने भीड़ की ओर देखा और बोले, क्या कोई इसमें से ऐसा है जिसने भूख में कोई गलत काम नहीं किया? सब चुप हो गए। फिर उन्होंने उस बच्चे को मंदिर में रखा, उसे भोजन दिया, वस्त्र पहनाए और धीरे धीरे उसे संस्कृत सिखानी शुरू कर दी। वह बच्चा वर्षों बाद वही मंदिर का पुरोहित बना, जब पंडित प्रेमचंद वृद्ध हो गए थे। लोगों ने इसे पुनर्जन्म की तरह देखा कि जिस बच्चे को समाज ने पत्थर समझकर फेंक दिया था, उसे प्रेमचंद ने मूर्ति बना दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी क्षमा। वे इतने सरल थे कि जिन्होंने उन्हें धोखा दिया, उन्हें भी प्रेम से माफ कर दिया। एक बार एक युवक ने मंदिर की दान पेटी से पैसे चुरा लिए। लोग उसे पकड़कर मारने चले, लेकिन प्रेमचंद ने उसे रोका। बोले, यदि उसने पैसे चुराए हैं तो जरूर कोई जरूरत रही होगी। उसे दंड नहीं, सहारा चाहिए। उनकी दया की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। दूसरे नगरों से लोग उनसे मिलने आने लगे, कोई आशीर्वाद लेने, कोई सलाह लेने, कोई केवल उनके दर्शन करने। वे किसी को खाली नहीं लौटाते। जिस दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता, मंदिर सूना हो जाता, जैसे काशी की आत्मा थम जाती हो। लेकिन यह शांति एक दिन टूट गई। एक दिन नगर में एक बाहरी साधु आया। उसने चमत्कारी ताबीज, यंत्र और शाप मोचन के वादे करने शुरू किए। लोग आकर्षित हुए क्योंकि उसके पास दिखावा था, रंगीन वस्त्र थे और जादू जैसी बातें। धीरे धीरे कुछ लोग मंदिर आना बंद करने लगे। साधु ने यह प्रचार करना शुरू किया कि प्रेमचंद की पूजा पुराने जमाने की है, अब चमत्कारी समाधि और शक्तियों का समय है। उसने प्रेमचंद को खुलेआम चुनौती दे डाली, अगर तुम सच्चे हो तो इस बीमार को बिना औषधि के ठीक करो। पूरा नगर इकट्ठा हुआ। सामने एक बूढ़ा आदमी लेटा था, जिसे लकवा मार गया था। साधु ने हाथ घुमा घुमाकर मंत्र पढ़े, राख फेंकी, पर कुछ न हुआ। अब सबकी निगाह पंडित प्रेमचंद की ओर थी। वे धीरे से आए, उस बूढ़े के पास बैठ गए, उसका सिर अपने गोद में लिया और केवल इतना कहा, हे भोलेनाथ,
इस शरीर में तू ही है, जैसे तू चाहे वैसा हो। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई यंत्र नहीं चलाया, बस उस बूढ़े को पानी पिलाया, धीरे धीरे उसके हाथ सहलाए और रात भर उसकी सेवा की। सुबह वह बूढ़ा पहली बार हल्का मुस्कुराया और अपने हाथ से पंडित प्रेमचंद की अंगुली पकड़ ली। यह देख नगर हतप्रभ रह गया। लोगों ने देखा कि प्रेम से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। साधु की पोल खुली और वह नगर छोड़कर भाग गया। लेकिन पंडित प्रेमचंद ने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, हमारा धर्म दिखावा नहीं, सेवा है। वर्षों बीत गए। प्रेमचंद बूढ़े हो चले थे, पर हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते, रोगियों की सेवा करते और हर आने जाने वाले को यही सिखाते कि धर्म केवल पूजा नहीं, दूसरों के लिए जीने की भावना है। समय बीतता गया और इसी समय में गांव की सरलता पर कुटिलता ने धीरे से कदम रखा। बनारस से आया एक अजनबी, जो अपनी पीठ पर झोला लटकाए, माथे पर बड़ी सी तिलक लगाए और गले में दर्जनों माला पहनकर गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठ गया। उसका नाम था बाबा भैरवनाथ, या कम से कम यही उसने लोगों को बताया। उसका असली नाम रघु था, बनारस के घाटों का एक शातिर ठग, जो अपने झूठे चमत्कारों, नकली भभूत और दिखावे के तांत्रिक ज्ञान से भोले भाले लोगों को ठगने में माहिर था। लेकिन बनारस में उसका खेल अब ज्यादा दिन नहीं चल सका। जब कुछ शिक्षित लोगों ने उसकी पोल खोली, तो वह वहां से भागकर छोटे गांवों की ओर निकल पड़ा। और पंडित प्रेमचंद के जाने के बाद उसे यह गांव सबसे सही लगा। श्रद्धा में डूबा, पर अब भटकता हुआ। गांव में पहले तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाबा भैरवनाथ ने गांव की नब्ज पकड़ ली। वह पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा और जब कोई आता तो आंखें बंद किए हुए ही कहता, तू कल रात रोया था और तुझे पेट में दर्द है, तेरी गाय दूध नहीं दे रही। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी बातें अक्सर सच निकलतीं, क्योंकि वह दिन में घूम घूम कर लोगों की बातें चुपचाप सुन लेता या बच्चों से बातों बातों में जानकारी ले लेता और फिर उसी को ज्ञान बनाकर प्रस्तुत करता। लोग चमत्कृत होने लगे। धीरे धीरे वह पीपल के नीचे नहीं, गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। वहां उसने धूनी जलाई, भभूत बनाई और रंग बिरंगे पत्थर, नींबू मिर्च की मालाएं और अजीब सी चीजें लटकाकर एक रहस्यमयी माहौल बना दिया। उसने कहा, यह स्थान अब साधना पीठ है। यहां हर रोग और बाधा का उपाय होगा, परंतु सब कुछ तभी संभव होगा जब भक्ति हो और भेंट हो। भेंट यानी दान, कभी मुर्गा, कभी पैसा, कभी वस्त्र, और जो ज्यादा लाता उसे ज्यादा चमत्कार दिखते। कुछ ही दिनों में बाबा भैरवनाथ ने गांव में अच्छी पकड़ बना ली। मंदिर की जगह अब उसकी कुटिया पर भीड़ होने लगी। लोग अब भगवान से नहीं, बाबा से सीधे उपाय पूछते। बेटा पढ़ाई में तेज नहीं है, पति बात नहीं सुनते, गाय बीमार है, दुकान नहीं चल रही। हर परेशानी का इलाज बस एक भभूत, एक ताबीज और एक मोटी दक्षिणा में मिलने लगा। बाबा ने गांव में डर भी फैला दिया। अगर मेरी बात नहीं मानी तो शनि प्रकोप से तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। तुम पर ऊपरी साया है। पुराने पुजारी की आत्मा अब भटक रही है, क्योंकि उसकी सेवा अब बंद हो चुकी है। गांव के भोले लोग, जो पंडित प्रेमचंद के प्रेम और संयम के आदी थे, अब इस नए वातावरण में उलझने लगे। लेकिन कुछ बुजुर्गों को यह सब रास नहीं आया। वे कहते, पंडित जी ने कभी डर नहीं दिखाया, वे तो सेवा करते थे, ये बाबा तो बस व्यापार कर रहा है। पर बाबा भैरवनाथ चालाक था। उसने विरोध करने वालों को शापित घोषित कर दिया। एक वृद्ध, जिसे पहले से ही गठिया था, जब चलने में असमर्थ हुआ तो बाबा ने ऐलान किया, ये मुझ पर सवाल उठा रहा था। देखो इसका हाल। मेरी साधना को तुच्छ समझोगे तो यही होगा। अब लोग और भी डर गए। मंदिर सुनसान होने लगा और बाबा की कुटिया पर भेंट की थालियां भरने लगीं। बाबा का मकसद साफ था, गांव को मूर्ख बनाकर उसकी श्रद्धा को सोना बना देना। लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रेमचंद की शिक्षाएं सिर्फ मंदिर की दीवारों में नहीं, गांव के लोगों के दिलों में भी बस चुकी थीं। कोई था जो बाबा की चालों को चुपचाप देख रहा था, और धीरे धीरे एक योजना तैयार हो रही थी, जिसमें न कोई तंत्र लगेगा, न कोई चमत्कार, बल्कि केवल वही हथियार जो प्रेमचंद ने छोड़ गया था,
सच्चाई, बुद्धि और प्रेम। बाबा भैरवनाथ अब गांव में पूरी तरह जम चुका था। उसकी कुटिया में हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़, भभूत की खुशबू और चमत्कारों की कहानियां फैली रहतीं। लेकिन उसे अब सिर्फ भीड़ नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था मान्यता, एक पवित्रता का लबादा जो उसे गांव का असली संत बना दे। और इसके लिए उसे एक योजना सूझी, पंडित प्रेमचंद की परंपरा को ही हथियार बना लेने की। उसने ऐलान किया कि उसे एक दिव्य स्वप्न आया है। पूर्व पुजारी पंडित प्रेमचंद मेरे स्वप्न में आए और बोले कि तुम्हें अब मंदिर की सेवा सौंपता हूं, पर पहले तुम उनके पुराने शिष्य से दीक्षा लो। गांव में जो प्रेमचंद का सबसे प्रिय शिष्य था, उसका नाम था अजय। सीधा, विनम्र और पूरी श्रद्धा से गुरु की शिक्षा को जीने वाला युवक। अजय मंदिर की सेवा करता, पूजा करता और गांव के बच्चों को धर्म और सदाचार सिखाता। भैरवनाथ समझ गया कि जब तक अजय है, तब तक लोग पूरी तरह उसका पालन नहीं करेंगे। इसीलिए उसने सबसे पहले वही चाल चली, शिष्य बनकर गुरु को गिराना। एक दिन वह खुद चलकर मंदिर पहुंचा और अजय के चरणों में गिर पड़ा। बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने अब तक बाहरी दिखावे को ही साधना समझा, पर अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा धर्म सेवा में है। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अजय को विश्वास न था, पर उसने पंडित प्रेमचंद की तरह दया दिखाई। अगर तुम्हारी भावना सच्ची है, तो मंदिर के द्वार सभी के लिए खुले हैं। भैरवनाथ ने अब मंदिर में सेवा करना शुरू कर दिया। फूल लाना, सफाई करना, प्रसाद बांटना, हर काम वह पूरे नाटक के साथ करता और धीरे धीरे गांव के लोगों को दिखाने लगा कि अब उसमें परिवर्तन आ गया है। पर यह सिर्फ उसका पहला चरण था। एक रात जब अजय मंदिर में थका हारा बैठा था, भैरवनाथ ने उसे गर्म दूध में धीमा झर मिलाकर पिला दिया। न ऐसा जिससे वह मरे, न ऐसा जिससे पकड़ा जाए, बस ऐसा जिससे उसकी चेतना धीरे धीरे भ्रमित होने लगे। अगले कुछ दिनों में अजय की तबीयत बिगड़ने लगी। वह पूजा में गड़बड़ करने लगा, मंत्र भूलने लगा और कई बार मूर्ति के सामने ही बेहोश होने लगा। गांव वालों को चिंता होने लगी, क्या पंडित जी पर किसी का साया है? भैरवनाथ वहीं खड़ा रहता, आंखें बंद कर कहता, मैंने पहले ही कहा था, ये पुराने कर्मों का फल है। पंडित प्रेमचंद की आत्मा अब मार्गदर्शन नहीं, न्याय मांग रही है। लोग डरे हुए थे और तभी एक दिन गांव में खलबली मच गई। मंदिर के गर्भगृह से शिवजी के सिर पर चढ़ा असली सोने का मुकुट, जो वर्षों से वहीं स्थापित था, गायब हो गया। सुबह जब लोग पूजा के लिए आए, तो सिर्फ खाली स्थान और टूटी मोरियों के निशान मिले। अजय बेहोश पड़ा था और मुकुट गायब। भैरवनाथ ने गांव वालों को वहीं बुलाया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, अब किसी को कोई संदेह है? ये वही मुकुट है जिसे गुरु प्रेमचंद ने अपने हाथों से चढ़ाया था, और उसका चोरी होना संकेत है। पवित्र स्थान अब अपवित्र हो गया है, और यह सब उसी ने किया है जिसे तुमने उत्तराधिकारी मान लिया था। अजय को होश आया तो उसने कुछ भी समझने से इनकार किया। उसकी आंखों में भय और अपमान का आंसू था। मैंने कुछ नहीं किया, वह बस यही दोहराता रहा। लेकिन भैरवनाथ ने गांव की भीड़ को और भड़काया। मुझे एक ताबीज मिला है इस मंदिर के पीछे से। ये चोरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। और देखो, इसके धागों पर वही भभूत लगी है जो अजय रोज लगाता है। गांव के लोग उलझन में पड़ गए। कुछ अजय के पक्ष में थे, पर अधिकतर भैरवनाथ की बातों में आ गए। अजय को गांव की पंचायत ने कुछ दिनों तक मंदिर से दूर रहने का आदेश दे दिया, ताकि जांच हो सके। इस फैसले के पीछे सिर्फ छल था, क्योंकि इसी बीच भैरवनाथ ने मंदिर की पूजा संभाल ली और धीरे धीरे अपने भक्तों को वहां बुलाने लगा। अब मंदिर में वही धूनी जलती थी जो उसकी कुटिया में जलती थी। वही भभूत, वही तावीज, वही डर और वही दक्षिणा। लेकिन जो भैरवनाथ नहीं जानता था, वो ये कि अजय ने हार नहीं मानी थी। उसने फैसला किया कि वह न लड़ाई करेगा, न आरोप लगाएगा, बल्कि वो वही करेगा जो प्रेमचंद ने सिखाया था, सच्चाई की सेवा। और तभी शुरू होती है असली परीक्षा, क्योंकि अंधकार जितना भी गहरा हो, अगर एक दीपक सच्चा हो, तो उजाला लाने से कोई रोक नहीं सकता। अजय ने तय किया, अब उसे सच्चाई से उस झूठ का नकाब हटाना है, चाहे उसे इसके लिए खुद को मिटा देना पड़े। अब मंदिर भैरवनाथ के अधीन था।
उसकी कुटिया और मंदिर दोनों जगह अब एक जैसे दिखते थे। भभूत, जले हुए नींबू, लाल धागे और बड़ी बड़ी आंखों वाली मूर्तियां जिनके चारों ओर अजीब सी आकृतियां बनी होती। उसने मंदिर के गर्भगृह में एक नई मूर्ति स्थापित कर दी, एक विचित्र आकृति जो ना शिव थी ना कोई देवी। उसका चेहरा भयावह, आंखें खून सी लाल और मुद्रा कुछ ऐसी थी मानो देख भर लेने से ही डर बैठ जाए। गांव वालों को पहले अजीब लगा, लेकिन भैरवनाथ ने घोषणा कर दी, यह स्वयं जागृत देवता हैं, किरण बाबा, जो अब गांव की रक्षा करेंगे। इन्हें सपने में दर्शन हुए हैं, ये अब किसी का भी झूठ सहन नहीं करेंगे। हर शाम वह इसी मूर्ति के सामने विशेष पूजा करता। ढोल नगाड़े बजते, धूनी जलती, लोग भैरव भजन गाते। और धीरे धीरे डर और उत्सुकता के मिले जुले भावों के कारण लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। पर असली चाल अब शुरू हुई थी। एक दिन उसने लोगों को बताया कि इस मूर्ति में चमत्कार होता है। जो भी इसका अपमान करेगा उसे दंड मिलेगा, और जो इसे सच्चे मन से मानेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। वह एक विशेष रात्रि को किरण बाबा की महापूजा का आयोजन करता है। चारों ओर अंधेरा, मंदिर में तेल के दिए और हवा में गूंजता भैरवनाथ का मंत्र, एयूएम किरणाय नमः। साक्षात करुणा की प्रतिमा और प्रलय का द्वार, प्रकट हो बाबा। उस रात गांव की एक विधवा औरत गोमती अपनी बीमार बेटी को लेकर वहां आती है। उसकी बेटी की हालत गंभीर होती है। भैरवनाथ सबके सामने कहता है, अगर किरण बाबा की मूर्ति हिल गई तो समझो देवी ने इसे स्वीकार कर लिया। बच्ची ठीक हो जाएगी। वो हाथ फैलाकर आंखें मूंद लेता है और तभी मूर्ति कांपती है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग दंग रह जाते हैं और अगले ही दिन गोमती की बेटी की तबीयत में सुधार होता है। अब कोई संदेह नहीं रहता, मूर्ति चमत्कारी है। गांव वाले कहने लगते हैं, यह मंदिर अब पहले से पवित्र है। पंडित प्रेमचंद तो सिर्फ पूजा करते थे, पर भैरवनाथ बाबा तो साक्षात ईश्वर को जगा चुके हैं। पर किसी को नहीं पता था कि मूर्ति की वह हरकत कोई चमत्कार नहीं थी। भैरवनाथ ने अपने कुछ खास चेलों के साथ मिलकर मूर्ति के नीचे छिपे एक गुप्त तंत्र का निर्माण किया था। लोहे की पतली सी छड़ें जो फर्श के नीचे से आती थीं। जब वह मंत्र बोलता तो नीचे छिपा उसका चेला रस्सी खींचकर मूर्ति को हल्का सा हिला देता। लेकिन मूर्ख और डरे हुए मनुष्य चमत्कार में अंधे हो चुके थे। अब हर कोई अपनी मनोकामनाएं लेकर किरण बाबा की मूर्ति के सामने आ रहा था। कोई नौकरी के लिए, कोई संतान के लिए, कोई अपने शत्रु की विनाश याचना के लिए। भैरवनाथ हर याचना को सुनता, फिर कहता, भेंट दो, तप करो और मूर्ति से दर्शन लो। अगर वह हिले तो वरदान मिलेगा। गांव की भोली जनता ने अब मूर्ति को ईश्वर मान लिया था। लेकिन फिर कुछ और भी होने लगा, कुछ रहस्यमयी। जिन लोगों ने मूर्ति के सामने झूठी कस्में खाईं, कुछ ही दिनों में बीमार पड़ गए। कुछ की फसलें खराब हो गईं, कुछ की दुकानें बंद हो गईं। और भैरवनाथ यही कहता, यह चेतावनी है, किरण बाबा को झूठ पसंद नहीं। जो भी उनकी मूर्ति के सामने कपट करेगा वह बच नहीं पाएगा। अब मूर्ति सिर्फ पूजा का नहीं, भय का केंद्र बन चुकी थी। लेकिन इस सब के पीछे एक रहस्य और था, जिसे केवल अजय ने देखा। एक दिन अजय रात को मंदिर के पीछे से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के नीचे अंधेरे में कोई मूर्ति के पीछे के पत्थरों को खिसका रहा है। छाया में उसने देखा एक युवक रस्सियों को छू रहा था और फिर मंदिर की पिछली दीवार से बाहर निकल गया। अजय समझ गया, कुछ न कुछ गड़बड़ है और अब उसे इस अंधविश्वास का भांडा फोड़ना ही होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव अब पूरी तरह भैरवनाथ के जाल में फंसा था, और अगर कोई मूर्ति के खिलाफ कुछ बोलता तो लोग उसे अपवित्र कहकर मंदिर से दूर कर देते। अजय ने तय किया कि वह चुपचाप मूर्ति की सच्चाई खोजेगा और उसके रहस्य का पर्दाफाश करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मूर्ति सिर्फ लोहे और पत्थरों की बनी नहीं थी। उसके भीतर एक और रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो किसी दिन पूरे गांव को हिला सकता था। क्योंकि यह मूर्ति भगवान नहीं थी, यह सिर्फ एक चेतावनी थी, एक नकाब जिसके पीछे छिपा था एक बहुत बड़ा छल और एक बहुत बड़ी साजिश। अजय अब चुपचाप सब देख रहा था। उसने कई रातें मंदिर के पास छिपकर बिताईं, उस मूर्ति के पीछे के रास्तों, रस्सियों और मूर्तियों के नीचे बने गुप्त तहखाने का रहस्य जान लिया।
लेकिन भैरवनाथ इतना चतुर था कि बिना सबूत के उसे रोकना असंभव था। लोग अब उसे भूतिया पंडित कहने लगे थे, वो जो मंदिर से निकाला गया और अब मूर्ति की शक्ति से भयभीत घूमता है। पर अजय को जल्द ही पता चला कि समय खुद न्याय करने वाला है। एक रात जब गांव में किरण बाबा की विशेष पूजा चल रही थी, तभी कुछ अजीब घटित हुआ। भैरवनाथ अपने चमत्कारों का प्रदर्शन कर रहा था। लोग मंत्रों के बीच धन और मन्नतें अर्पित कर रहे थे। लेकिन तभी भैरवनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जोर से चिल्लाया, "ये क्या हो रहा है?" लोग हड़बड़ाकर उसकी ओर देखने लगे। उसके दोनों पैर जमीन से चिपक चुके थे और पत्थर जैसी कठोरता उसमें आ रही थी। उसका चेहरा, उसके हाथ, उसकी गर्दन, सब धीरे धीरे पत्थर बनने लगे। कुछ ही पलों में वह गर्दन तक पत्थर हो गया और फिर उसका मुख धीरे धीरे जमने लगा। गांव वालों में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। किसी ने कहा, "यह तो कोई देवदंड है।" किसी ने कहा, "भैरवनाथ पर किसी तांत्रिक शक्ति का असर हुआ है।" लेकिन भैरवनाथ का शरीर बोल नहीं पा रहा था। सिर्फ आंखें बची थीं, जिनमें भय, पश्चाताप और पाप के निशान झलक रहे थे। इसी अफरा तफरी में अजय मंदिर में आया और लोगों के सामने बोला, "अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक अभिशाप है, और इस अभिशाप की जड़ें इसी मूर्ति में हैं।" लोगों ने अजय की बात पर हंसने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति के पास खड़ा पत्थर बना भैरवनाथ किसी मजाक की तरह नहीं लग रहा था। अजय ने उसी समय मूर्ति के नीचे से वह पत्थर हटाया जो तहखाने का रास्ता छिपा रहा था। नीचे एक खोह निकली, जहां रस्सियां, लोहे की छड़ें और नकली पूजा सामग्री रखी हुई थी। वहां एक अजीब सा बक्सा भी था, जिसमें कई नकली भभूत, तावीज और मुहर लगे सिक्के थे। अजय ने एक एक कर वो सारे सामान गांव वालों के सामने रखे और तब जाकर लोगों की आंखें खुलीं। ये वही रस्सी है जिससे मूर्ति हिलती थी। ये नकली भभूत, ये तो सारे चमत्कार बस दिखावा थे। मंदिर की एक बुजुर्ग महिला रोने लगी। "हमने जिसे भगवान समझा, वो पापी था।" पर असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब अजय ने वह पुराना लोहे का बक्सा खोला। उस बक्से में था वही सोने का मुकुट जो पहले चोरी हुआ था। साथ ही प्रेमचंद पंडित की पुरानी पोथी, जिसे भैरवनाथ ने चुराया था और जिससे वह अपने मंत्र बनाता था। गांव में सन्नाटा छा गया। मूर्ति का भय मिट चुका था। अब उस मूर्ति को देखने से भी घृणा हो रही थी। अजय ने उस वक्त सबके सामने कहा, "सच्चा धर्म डर से नहीं, श्रद्धा से चलता है। अगर हम भगवान को व्यापार बना दें, तो धर्म नहीं बचता, बस तमाशा रह जाता है। और ये तमाशा अब खत्म हो चुका है।" लेकिन लोग अब भी भैरवनाथ को देखते रहे, जो गर्दन तक पत्थर बना हुआ था। सिर्फ आंखें चल रही थीं। अजय उसकी ओर मुड़ा और बोला, "तुम्हारा पाप अब तुम्हें निगल रहा है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, यह उस चेतावनी का असर है जिसे तुमने खुद बनाया। तुमने जिस मूर्ति को झूठे चमत्कारों का माध्यम बनाया, उसी में एक आत्मशक्ति बस चुकी थी। वह चेतावनी थी, किसी भी धर्म स्थान को धोखे का मंच बनाओगे तो उसका दंड स्वयं प्रकृति देगी।" गांव वालों ने देखा, मूर्ति के ऊपर एक दरार सी पड़ रही थी और जैसे उसकी आंखें अब लाल नहीं, शून्य हो गई हों। मूर्ति कांपी और फिर एक ध्वनि गूंजी, ऐसी जैसे पत्थर ने चीख मारी हो। और तभी भैरवनाथ की आंखें भी जम गईं। 12 घंटों तक वह पूरी तरह पत्थर का बना रहा, एक ऐसी स्थिति में जिसे कोई तोड़ नहीं सका। वह एक प्रतीक बन चुका था, पाप का, अभिशाप का और छल का अंत। 12 घंटे बाद जब सूरज सिर पर आया, उसके शरीर की पत्थर की परतें फटने लगीं। वह जमीन पर गिर पड़ा, जिंदा लेकिन बेबस, लाचार और पूरी तरह भयभीत। उसका चेहरा पसीने से तर, होंठ कांपते हुए बोले, "मुझे माफ कर दो। मैं मैं बस खेल खेल रहा था। मुझे नहीं पता था कि सचमुच।" लेकिन अब कोई उसे गुरु नहीं मानता था। वह सिर्फ एक भटकता हुआ पापी था, जो खुद ही अपने ही झूठ में पत्थर बन गया था। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और तय हुआ, अब मंदिर की सेवा उसी को सौंपनी चाहिए जिसने पंडित प्रेमचंद की शिक्षा को कभी नहीं छोड़ा। और तभी गांव की ओर से आवाज आई, "हमारा सच्चा पुजारी अजय, वही हमारा मार्गदर्शक है।" भैरवनाथ को गांव से निकाल दिया गया।
मूर्ति हटा दी गई और उसकी जगह प्रेमचंद पंडित की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की गई, स्मृति के रूप में उस व्यक्ति की जो सच्चे धर्म का प्रतीक था। और अजय, अब वह सिर्फ शिष्य नहीं था, वह उस प्रकाश का वाहक था जो अंधकार में भी कभी न बुझा। अब गांव में एक नया सवेरा था। मंदिर के घंटे वहीं थे, पर उनकी गूंज अब फिर से श्रद्धा और शांति से भर गई थी। भैरवनाथ की सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसका झूठा चमत्कार, नकली मूर्ति, रस्सियों और छड़ों की तंत्र युक्ति और सबसे बढ़कर पंडित प्रेमचंद को फंसाने का षड्यंत्र। गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति ठाकुर हरिदत्त खुद प्रेमचंद को खोजने गए। वे जानते थे कि पंडित जी कहीं आसपास ही होंगे, अपमानित मगर टूटे नहीं होंगे। और सही अनुमान था। नदी के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में पंडित प्रेमचंद शांत मुद्रा में बैठे रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ठाकुर जी की आंखें भर आईं। वे बोले, पंडित जी, बहुत अन्याय हुआ आपके साथ, लेकिन अब गांव को फिर से आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रेमचंद ने सिर झुकाकर कहा, जहां मोह है वहां विद्वेष भी आता है, लेकिन जहां विश्वास हो वहां लौटना कठिन नहीं होता। गांव में जब उनकी वापसी की घोषणा हुई तो लोग झुंड बनाकर मंदिर के बाहर खड़े हो गए। जिन आंखों ने कभी उन पर झूठ का आरोप लगाया था, अब पश्चाताप से झुकी हुई थीं। महिलाएं फूलों की थाल लेकर आईं, बच्चों ने गीत गाया और बुजुर्गों ने चुपचाप हाथ जोड़ दिए। अजय ने प्रेमचंद का हाथ पकड़कर उन्हें गर्भगृह तक ले जाया और कहा, अब मंदिर को फिर से वो हाथ मिलेंगे जो उसे कभी भ्रष्ट नहीं करेंगे। प्रेमचंद ने मंदिर के दीप को प्रज्वलित किया और पूरे गर्भगृह में प्रकाश फैल गया, जैसे वर्षों बाद अंधेरा अपने घुटनों पर आ गया हो। उस दिन पूरे गांव ने प्रण लिया, हम अंधविश्वास नहीं, सद्भाव और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। अब चमत्कारों का नहीं, चरित्र का समय है। भैरवनाथ अब गांव से दूर किसी वीराने में भटक रहा था। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। कहते हैं उसका चेहरा आज भी भय से कांपता है और वह कभी किसी मंदिर के पास भी नहीं भटकता। अजय अब प्रेमचंद का सबसे प्रिय शिष्य बन चुका था। मंदिर के हर कार्य में वह हाथ बटाता, गांव के बच्चों को संस्कृत सिखाता और हर सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर के आंगन में पहली दीप शिखा वहीं जलाता। वो मूर्ति जिसे किरण बाबा कहा जाता था, उसे गांव के बाहर नदी किनारे दफना दिया गया। वहां आज भी एक पत्थर रखा है जिस पर लिखा है, यह पत्थर उस घमंड और छल की निशानी है जो ईमानदारी के सामने हमेशा हार जाता है। वर्षों बीत गए, लेकिन काशी के उस छोटे से गांव में जब भी कोई बाहर से आता, गांव वाले गर्व से कहते, आओ, तुम्हें हमारा मंदिर दिखाएं। जहां पुजारी चमत्कार नहीं करता, विश्वास लौट आता है। और वहां मंदिर के आंगन में अब भी पंडित प्रेमचंद की आवाज गूंजती है। सच्चा धर्म डर से नहीं, प्यार और सच्चाई से चलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।